दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल एक बहुत बड़ी खबर आई अपराध की दुनिया से और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गैंगस्टर गोल्डी बराड मारा गया है। और गोल्डी बराड के हत्या की जिम्मेदारी कौन लेता है? गैंगस्टर अरशदीप डल्ला। अरशदीप डल्ला वही है जिसने कनाडा में रहकर सुखा दुनके के साथ जब वो मौजूद था तो अब से 5 से 6 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने ही अर्शदीप डल्ला का जो साथी था सुखा दुनके, उसे कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में गोलियों से भुनवा दिया था। उस वक्त ये कहा गया था कि अर्शदीप डल्ला गोल्डी बराड को मारकर ख़त्म कर देगा और अपने सभी भाइयों की हत्या का बदला लेगा। पहली बात। दूसरी बात ये, आज से करीब 1 साल पहले 2 मई 2023 दिल्ली का तिहाड़ जेल, जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को चाकू और सुए से गोद कर मारा गया था। उसमें राजेश बवाना, दीपक तीतर, योगेश टुंडा और एक बदमाश और था, उसकी भी हत्या की गई थी। उस वक्त भी नीरज बवाना गैंग की तरफ से कहा गया था बहुत जल्दी इसका बदला लेंगे। और आप सभी को याद होगा, अगर आप अपराध की खबरें देखते हैं दिल्ली की और पंजाब हरियाणा अपराध की खबरें अगर आप देखते हैं तो गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पर उस वक्त पोस्ट किया था और कहा था कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हमने करवाई। इसीलिए गोल्डी बराड सबके टारगेट पर रहता था। लेकिन कल जब खबर आई कि गोल्डी बराड मारा गया है, ये खबर जैसे आपके लिए शॉकिंग था वैसे हम सभी के लिए शॉकिंग था। क्योंकि गोल्डी बराड, मुझे याद है सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी और बड़ा बवाल चल रहा था, उस वक्त उसने अपना एक फेस को कवर करके एक वीडियो जारी किया था। उसने बहुत सारी बातें बताई थी और उसने ये भी कहा था कि अगर उसे कभी पुलिस पकड़ती है, विरोधी गैंग के बदमाश कभी पकड़ते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप को मार लेगा। बम्बिहा गैंग या अर्शदीप डल्ला गैंग या दिल्ली का नीरज बवाना गैंग, जिस तरह से मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि उत्तर भारत में अपराध की दुनिया में 2 सिंडिकेट इस वक्त ऑपरेट हो रहा है। एक है नीरज बवाना और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई। नीरज बवाना की गैंग में पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक, यानी कि पाकिस्तान में हम देखें हरदीप सिंह रिंदा पहले बम्बिहा के साथ था, अब खैर पता नहीं कहाँ है वो। कुछ लोग कहते हैं मारा गया, कुछ लोग कहते हैं जिंदा है, उसकी कहानी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा है अर्शदीप डल्ला। अर्शदीप डल्ला इस वक्त विदेश में छिपा हुआ है, कनाडा में खास तौर से, और नीरज बवाना देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लिए एक साथ मर्ज है, उसमें काम करता है। चर्चा ये निकली कि गोल्डी बराड की हत्या उसी अर्शदीप डल्ला ने करवाई है और इसके लिए बाकायदा अमेरिका का एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल भी छप गया कि गोल्डी बराड की अमेरिका के एक शहर में गैंग वॉर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई दोस्तों, और छोटा हो बड़ा हो कोई भी चैनल हो, जब हर कोई इस खबर को दिखाने लगा तो खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई और इस खबर के बारे में सच्चाई क्या है वो पता करने की कोशिश करने लगी। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक बयान निकल कर सामने आया है और अब अमेरिकी पुलिस ने गोल्डी बराड की हत्या के दावों से जुड़ी रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत कहा है। अमेरिकी पुलिस का ये कहना है कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि जिस शख्स की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हत्या हुई है वो गोल्डी बराड है। गोल्डी बराड है या नहीं है अभी पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि साफ तौर से कहें कि नहीं है। साथ ही अमेरिकी पुलिस ने यह भी कहा कि हमें नहीं पता कि गोल्डी की हत्या की अफवाह कैसे फैली। इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने इसकी पुष्टि के बगैर गोल्डी बराड की हत्या की खबरें प्रकाशित करनी कैसे शुरू कर दी। अमेरिकी पुलिस इस बात से पूरी तरह से डिनाई कर रही है। देखिए, पहला सबूत यह है कि गोल्डी बराड अभी मारा नहीं गया है। और दूसरा सबूत दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अब से पहले बम्बिहा गैंग की तरफ से 1.5 साल पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था कि अमेरिका में हरविंदर सिंधु उर्फ रिंडा, जो कि आतंकवादी है, उसे बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने पाकिस्तान में मार दिया। कराची में मारा गया है वो। और उसके कुछ ही दिन के बाद रिंडा गैंग का एक बदमाश कनाडा में मारा जाता है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत सामने आती है तो मालूम चलता है कि रिंडा तो जिंदा है। तो गोल्डी बराड की हत्या की खबर ठीक वैसे ही निकली जैसे हरविंदर सिंह रिंडा की मौत की खबर निकली थी। यानी कि
जब हरविंदर सिंह जिंदा की मौत हुई, जो खबर निकली थी, उसके बाद बम्बिहा गैंग ने बहुत सारी बातें लिखी थी सोशल मीडिया पर। बम्बिहा गैंग की तरफ से कहा गया था कि रिंडा को हमने ही गैंगस्टर बनाया, हमने ही सब कुछ सिखाया और आज हमें ही वो आंखें दिखा रहा था, इसलिए आज हमने ही उसे ख़त्म कर दिया। तो ये झूठी जिम्मेदारी उस वक्त ली गई थी और आज एक बार फिर से गोल्डी बराड़ के हत्या की झूठी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली गई है। अब देखिए, मैं तो नहीं कहता हूँ कि गैंगस्टर जो कहते हैं वो करें, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस वक्त जिसे भी सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां देता है, उसे मारकर ही छोड़ता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी और जब मौका मिला तो सिद्धू मूसेवाला को भी बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने मार दिया। ठीक इसी तरह से एक के बाद एक देखें हम, कनाडा में हो या भारत में हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जिसकी हत्या करने के लिए सुपारी उठाते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक उसके अपोजिट बम्बिहा गैंग के बदमाश बड़े बड़े दावे ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो कांड को अंजाम नहीं दे पाते हैं तो सोशल मीडिया पर इस तरह से झूठी और फर्जी जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे में 3 केस जानता हूँ। पहला मैंने हरविंदर सिंह सिंधु उर्फ रिंदा का बताया आपको, दूसरा मैंने मौजूदा दौर में गोल्डी बराड़ का बताया, और तीसरा मैंने, आपको याद होगा 19 सितंबर का दिन था, साल था 2022, राजस्थान का एक कोर्ट है नागौर का, वहाँ पर हरियाणा का एक गैंगस्टर था संदीप बिश्नोई, जिसे संदीप सेठी भी कहा जाता था, उसकी कोर्ट में पेशी थी और उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था गैंग वॉर में। और बाद में बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और बम्बिहा गैंग ने कहा था कि जिस तरह से इसे मारा उस तरह से हम मूसेवाला के हत्यारों को मारेंगे। बाद में कहानी निकली कि बम्बिहा गैंग ने इसको नहीं मारा बल्कि इसे दीपक यादव और छोटिया गैंग ने मारा था। तो ये कहानी भी फर्जी निकली थी। तो बम्बिहा गैंग की तरफ से अभी तक जितने दावे करते जाते रहे हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी निकल रहे हैं। इससे देखें हम तो बदले की जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं पहली बात तो गलत है, लेकिन जिस तरह से बाद में उसकी पुष्टि होती है तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर अलग अलग खेल चलता है। अब देखिए, मैं जिक्र कर रहा था आज से 1 साल पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग, नीरज भवाना गैंग, कौशल चौधरी गैंग, भुप्पी राणा गैंग, इन सब ने बदले की कस्में खाई थी। 1 साल बीत गया और गोल्डी बराड़ की झूठी खबर निकलकर सामने आई। अब मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मेरा ये बताने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं चाहता हूँ गैंग वॉर हो। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस वक्त कितनी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि विदेशों में भी मार रही है, और जो लोग उसके टारगेट पर होते हैं वो उन्हें कैसे भी करके ख़त्म करवा के दम लेता है। यानी बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर अगर किसी को मारने की या बदले की कसम खाता है तो उसे बहुत जल्दी अंजाम दे देता है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। बम्बिहा गैंग को शायद अगर आप सीरियस ना लें, लेकिन पुलिस प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रोकने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कभी फर्जी जो होते हैं दावे, फर्जी जिम्मेदारी या फिर फर्जी बदले की पोस्ट, ये सब नहीं डालते हैं। तो भाई देखिए, सबसे अच्छी खबर या जो भी कह लीजिए आप, ये है कि गोल्डी बराड़ की हत्या की जो बात निकल कर सामने आई थी वो झूठी है पूरी तरह से। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई कि वो मारा गया, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई कि गोल्डी बराड़ इस वक्त जिंदा है और अमेरिका में है, और बहुत जल्दी गोल्डी बराड़ का बयान भी सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ सकता है, जो हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में बिश्नोई गैंग की तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा गया।